तुर्की में देवदूत बनी भारतीय सेना। विदेश मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लोगों की मदद में जुटी एनडीआरएफ और बागचिनी शेर की तस्वीरें। ऑपरेशन दोस्ती की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। तुर्की में दिल जीत रही है भारतीय सेना। महिला ने लगाया सेना के अधिकारी को गले। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 21,000 से पार पहुंच चुकी है। 75,592 लोगों के घायल होने की खबर। सिर्फ तुर्की में गई विनाशकारी भूकंप से 17,664 लोगों की जान, 70,443 लोग जख्मी। सीरिया भूकंप से मरने वालों की संख्या 3,377 के पार, घायलों की संख्या 5200 से अधिक। तुर्की की मदद को आगे आया विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने तुर्की को दिए पैसे, 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद। भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन। वहीं गाजियांटेप में पीड़ितों से की मुलाकात। राहत बचाव कार्य में सरकार की कमियों को राष्ट्रपति ने किया स्वीकार। गाजियांटेप में प्रभावित लोगों के लिए 530 अमेरिकी डॉलर देने का किया ऐलान। इजरायली सेना की टीमों ने तुर्की में मलबे से जिंदा बचे लोगों को बाहर निकाला। वहीं खोज और बचाव दल ने कम से कम 10 लोगों को बचाया। तुर्की के अल्बिस्तान में जारी है राहत और बचाव का कार्य। 72 घंटे बाद एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत श्रृंखला बनाकर किया गया महिला का रेस्क्यू। भूकंप से महिला के पूरे परिवार की मौत। तुर्की में अस्थायी मुर्दा घरों में शवों का लगा है अंबार। मृतकों की पहचान के लिए इंतजार में है अधिकारी। सड़क पर बॉडी बैग और कंबल में लपेटे नजर आए 100 से ज्यादा शव। 5 दिनों के बाद सरकार करेगी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार। तुर्की में लाए गए सीरियाई भूकंप पीड़ितों के शव तुर्की सीरिया सीमा पर इंतजार करते नजर आए। मारे गए लोगों के परिजन। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन टीम रवाना। डॉक्टर बचाव दल के 73 लोग टीम में शामिल। भूकंप से प्रभावित हाथिया प्रांत में 2 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। 3 दिन बाद बचाव दल ने बच्चे को मलबे से बाहर निकाला। मलबे से निकाले गए नवजात बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। डॉक्टरों का बयान, धीरे धीरे हालत में हो रहा है सुधार। मलबे के ढेर में जारी है जिंदगी की तलाश। अरमानज में बचाव कर्मियों ने छोटे बच्चे को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। दक्षिण पूर्वी तुर्की में 68 घंटे के बाद मलबे से सुरक्षित निकाला गया बच्चा। इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन नगर पालिका ने जारी किया वीडियो। भूकंप से प्रभावित तुर्की प्रांत का सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई है। तस्वीरों में 10,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा दिखता है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद बचाव दल जुटे हैं। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। तुर्की के अंतकिया में शहर की तस्वीरें सामने आई है। भूकंप के तबाह हुए अंतकिया में करीब 2000 लोगों की मौत हुई है। तुर्की के कहरन मारस में 5 साल के बच्चे को बचाया गया है। मलबे में दबे बच्चे को मैसेडोनिया के बचाव दल ने निकाला। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में आग का तांडव। झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। कई झुग्गियां जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। आगरा में सड़क हादसा हुआ है जहां पर ट्रक ने कार को 500 मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने कार से कूदकर बचाई जान। मुंबई में एलआईसी की बिल्डिंग में लगी आग। गिरगांव में बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आग से लाखों का नुकसान। सड़क हादसे में बाल बाल बचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह। गाय को बचाने के दौरान हुआ हादसा। मंत्री और ड्राइवर दोनों सुरक्षित। रामबन के पंथियाल में भूस्खलन से बड़ी परेशानी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की नापाक कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने ड्रोन को खदेड़ा। ड्रोन के जरिए की जा रही थी नशीले पदार्थों की तस्करी। राहत पैकेज पर पाकिस्तान को झटका। आईएमएफ से बातचीत में अटका रोड़ा। घरेलू राजकोषीय उपायों पर नहीं बन पाई बात। काऊ हक डे का बीबीसी ने उड़ाया मजाक। कार्टून शेयर कर उड़ाया मजाक। 1 हफ्ते तक काऊ गोबर डे मनाने की बात। काऊ मूत्र डे, काऊ मिल्क डे मनाने की भी बात। इसरो ने लॉन्च किया अपना नया रॉकेट SSLV-D2। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई लॉन्चिंग। अपने साथ 3 सैटेलाइट्स भी लेकर गया है ये उपग्रह।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिनों तक का महामेला शुरू होने जा रहा है और आज से शुरू हो रहा है ये इन्वेस्टर समिट 12 फरवरी तक चलेगा। इस समिट में 13,000 से ज्यादा कंपनियां 21 लाख करोड़ का एमओयू करेंगी। इस महामेले में इससे पहले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निवेश का केंद्र बनाने के लिए आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपतियों के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसके लिए लखनऊ के वृंदावन इलाके को मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। इन्वेस्टर समिट में 15 देशों से निवेशक आएंगे। देश और विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में 13,255 कंपनियां करीब 21 लाख करोड़ के निवेश के लिए एमओयू साइन करेंगी। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्रियों और देश के प्रमुख उद्योगपतियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। समिट में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्र के 21 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। समिट का समापन 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के साथ होगा। देश के बड़े उद्योगपति यूपी में निवेश को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी कारोबार जगत के दिग्गजों को यूपी में निवेश का महामंत्र देंगे। यूपी सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन होगा। ये नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक्स और दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाएगा। इन्वेस्टर्स यूपी 2.0 एक व्यापक निवेशक केंद्रित और निवेश इकोसिस्टम है जो कि निवेशकों को मानक सेवा देने का प्रयास करता है। उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ दुनिया भर के कारोबारियों को आकर्षित कर रहा है। यूपी अपने डिफेंस कॉरिडोर, नोएडा के आईटी हब और पर्यटन की संभावनाओं के साथ दुनिया भर में निवेश का केंद्र बन रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ को एक ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में सजाया जा रहा है और इस वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सिंगापुर, डेनमार्क, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन साझेदार देशों के रूप में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई का भी दौरा करेंगे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेन मुंबई और सोलापुर के बीच चलाई जाएगी तो दूसरी वंदे भारत ट्रेन मुंबई और साईनगर शिरडी तक चलाई जाएगी। मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन देश की 10वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक को कम करने के लिए सांता क्रूज चैम्बूर लिंक रोड का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही कोरार अंडरपास का भी उद्घाटन करेंगे। ये सड़कें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट करती हैं। इससे पूर्वी और पश्चिमी उपनगर आसानी से जुड़ जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई में अल्जामिया तुस सैफिया के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। अल्जामिया तुस सैफिया बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जारी है चुनाव प्रचार। आज हेमा मालिनी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। हेमा मालिनी आज 3 विजय संकल्प रैलियों करेंगी संबोधित। वहीं दोपहर 12 बजे दक्षिणी त्रिपुरा में पहली रैली। बीएचयू में दिव्यांग छात्रों का प्रदर्शन, नेत्रहीन छात्रा से छेड़खानी के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। केरल के कोट्टायम में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बजट के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मनरेगा घोटाले की आरोपी हैं झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल। सुप्रीम कोर्ट में आसाराम बापू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। अब तक 15 बार आसाराम ने कोर्ट में दायर की है जमानत याचिका, हर बार याचिका खारिज। रेप के दोषी मामले में जोधपुर में सजा काट रहे हैं आसाराम बापू। जमानत अर्जी में उम्र और गंभीर बीमारियों का दिया गया हवाला। दाऊदी बोहरा समाज के बहिष्कार प्रथा के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। आज से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया खेलों की शुरुआत होगी। उद्घाटन के लिए पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शानदार काम किया है। रामचरितमानस पर अखिलेश यादव का बयान, कहा रामचरितमानस पर 5000 साल से बहस जारी है। कटिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक युवक ने लगाई मदद की गुहार। बीजेपी यूनिट ने की युवक की मदद। नोएडा के बादलपुर इलाके में बस की चपेट में 7 लोग आए, 4 की मौके पर ही मौत। नाराज लोगों ने सड़क पर हंगामा किया।
अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, इको गाड़ी ने छात्राओं को रौंदा, एक छात्रा की मौत, 5 घायल। राजस्थान के राजसमंद में सड़क हादसा हुआ, एक ही परिवार के हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के कुशीनगर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, हादसे के बाद दूसरे वाहन ने शव को 3 किलोमीटर तक घसीटा। यूपी के मथुरा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, बदमाशों से अवैध तमंचा, कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद। रायबरेली में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, घर में संदिग्ध हालत में मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बांदा में पिता के साथ जा रही युवती के साथ छेड़खानी, दबंगों ने हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश की, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। यूपी के बांदा में 2 मासूम बच्चों के सामने की पत्नी की हत्या, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर विवाद हो गया, दूल्हे के भाई को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बदायूं में जमीन के कब्जे को लेकर चले लाठी डंडे, दबंगों ने की पिता पुत्र की पिटाई। बदायूं के बिसली थाने में पीड़ितों ने दर्ज कराई शिकायत, जिला अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोर्ट ने शातिर ठग को सुनाई सजा, ठगी के 2 मामलों में 5-5 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 3-3 साल की सजा। सैकड़ों लोगों से कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी हुई, अब तक शातिर ठग ने 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति पुलिस कर चुकी है कुर्क। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकारी कर्मचारी पर ब्लॉक प्रमुख के पति ने किया हमला, पत्रावली पर हस्ताक्षर कराने को लेकर लात घूंसे से पिटाई। पिटाई के विरोध में कर्मचारियों ने ब्लॉक परिसर में धरना दिया, मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। मुजफ्फरपुर के कांटी में ठेकेदारी विवाद को लेकर गोलीबारी, जिसमें धरना दे रहे लोगों पर फायरिंग हुई है, 1 युवक की मौत हो गई। अचानक कई राउंड गोली चलने से पूरे इलाके में अफरा तफरी, 2 शूटर्स को ग्रामीणों ने दबोचा, एक मौके से फरार। वहीं ललितपुर में गैंगस्टर रमेश खटीक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पुलिस ने 61 करोड़ की चल अचल संपत्ति को किया सीज। यूपी के मेरठ में इंस्पेक्टर ने सरकारी आवास में की आत्महत्या, सहारनपुर में तैनात था इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर हैं, जो कि सहारनपुर के थाना कोतवाली में किसी चौकी पे तैनात है। इनका परिवार यहीं रहता था। आज सुबह 9:30 बजे के लगभग इनके परिवारजन के द्वारा ये सूचना दी गई है कि इन्होंने देर रात जो है अपने को गोली मार ली है। असम और ओडिशा पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई है, गुवाहाटी से अंतरराज्यीय ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया। पैडलर के पास से प्रतिबंधित ब्राउन शुगर और एक कार बरामद हुई है, लंबे समय से पुलिस को ड्रग तस्कर की तलाश थी। कॉलेज में बिजली पानी न होने से नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन ने किया स्टाफ नर्सिंग भर्ती परीक्षा रद्द। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। तुर्की सीरिया में तबाही के बाद इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.1 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप के तेज झटकों से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, स्टोरेंट गिरने से 4 की मौत। नाटो देशों का रोमानिया में जारी है संयुक्त सैन्य अभ्यास में अलग अलग देशों के 350 से ज्यादा सेना के जवान ले रहे हैं हिस्सा। ईयू सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रसेल्स पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ईयू नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आए। यूरोपियन यूनियन के सम्मेलन से पहले बड़ी संख्या में यूक्रेन को समर्थन देने पहुंचे लोग, यूक्रेनी झंडे के साथ यूरोपीय परिषद की इमारत के पास प्रदर्शन। यूक्रेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता देने की मांग, प्रदर्शनकारियों का बयान, यूक्रेन इसका हकदार। इस सम्मेलन में भी रूस यूक्रेन जंग की चर्चा, यूक्रेनी राष्ट्रपति से अलग अलग देशों के नेताओं ने की युद्ध को लेकर चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ मुलाकात की, रूस के खिलाफ जंग में पश्चिमी देशों के समर्थन पर चर्चा की। रूस से जारी जंग पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, कहा हमने मोल्दोवा को नष्ट करने के रूसी गुप्त सेवाओं की योजनाओं को किया विफल। नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल परेड, तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी में आईसीबीएम का प्रदर्शन। सेना की स्थापना की 75वीं सालगिरह के मौके पर सैन्य परेड का आयोजन। परेड शुरू होने से पहले रंग बिरंगी रोशनी वाले जेट्स, टर्बोप्रॉप विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ते नजर आए।
परेड के दौरान तानाशाह किम जोंग उन अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आए।